तो नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज हम आपके लिए सबसे सॉलिड प्लान लेकर के आए हैं, नशा कैसे छोड़ा जाए। काफ़ी लोगों को प्रेजेंट टाइम में ये प्रॉब्लम हो रही है। हर कोई आदमी किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई नशे में ग्रसित है, चाहे वो एक दारू का नशा हो या फिर वो गुटखे का नशा हो या तंबाकू का नशा हो या कई सारे तरीके के नशे से ग्रसित होता है। सो उसे कैसे नशे से मुक्ति पाएगा, ये इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और भी है, मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ रखूँगा। सो एक स्क्रिप्ट के साथ हम काम करेंगे। पहले हम आपको स्क्रिप्ट के अनुसार बात करेंगे, जो एक किताबों में लिखा होता है कि हमें किस तरीके से नशा छोड़ा जाए। फिर मैं अपना एक्सपीरियंस लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगा। जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपने लाइफ में अप्लाई करिएगा, और अगर आप सच में छोड़ना चाहते हो तो 100% आपका नशा छूट जाएगा। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, जिससे आपकी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से आपको टाइमली वीडियो हमारा आपको मिलता रहेगा, और जिससे आप इंटरनल मोटिवेट होते रहेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मोटिवेशन से संबंधित ही वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स मोटिवेशन हो या फिर पर डे रोज़मर्रा की लाइफ से संबंधित हो या फिर आपके बिजनेस से संबंधित मोटिवेशन वीडियो हो। आप उसे अपने हिसाब से अपने आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट नाउ। हम आपको बताते हैं नशा मुक्ति का सबसे पहला जो पायदान आता है, यानी फर्स्ट नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो अपने मनोबल को मजबूत करें। एक आदमी था जो बहुत ज़्यादा साहसी था, और एक दूसरा आदमी था जो बहुत ज़्यादा डरपोक था। दोनों आदमी एक साथ लेटे हुए थे और दोनों को एक ही सपना आता है कि ऐसा है, जंगल में बीचों बीच में एक पेड़ लगा हुआ है जहाँ पर जो है खजाना रखा है, और वहाँ पर खजाना लेने जाना है। सो दोनों लोग उठ के चलते हैं और एक दूसरे से नहीं बताते हैं कि हमने ऐसा देखा। एक उठ के चलता है, फिर दूसरा भी थोड़ी देर बाद उठ के चल देता है। अलग अलग दोनों रास्ते से दोनों वहाँ पर अलग अलग रास्तों से जा रहे होते हैं। जाते जाते जो मजबूत आदमी था उसको कई सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं, कई सारे जानवर, जंगली जानवर मिलते हैं। उसके दिमाग में भी खौफ आता है, डर लगता है, लेकिन वो इंटरनल जो उसका पावर था, वो इंटरनल मोटिवेट था, और वो डरता नहीं था, निडर था। एक उसका मनोबल अंदर से मजबूत था, जिसकी वजह से वो सीधे वहाँ तक चला जाता है। और जो दूसरा था, वो कुछ दूर जाने के बाद उसे डर लगता है, भूत का, प्रेत का, जंगली जानवर का, दुनियादारी के बारे में वो ज़्यादा डीपली सोचने लगता है, और ज़्यादा सोचने की वजह से जितना वो सोचता है उतना बड़ा उसको डर सताता है, जिसकी वजह से वो रिटर्न होकर के आ जाता है और वहीं पे लेट जाता है और वो फिर सो जाता है। लेकिन जब वो मॉर्निंग में रिटर्न होकर के आता है तो उसके साथ उसके पास बहुत सारा पैसा होता है। फिर वो पूछता है कि तुम्हें पैसे कहाँ से मिले, तो वो बताता है। तो वो कहता है, मेरे भी दिमाग में यही सपना आया था, बट प्रॉब्लम क्या थी, एक का मनोबल, जो इंटरनल पावर था, जो अंदर की एक आग होती, वो उसके अंदर जागृत थी और एक के अंदर नहीं थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। तो आप नशा अगर छोड़ना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ बातों से नहीं होगा, आपको अपने आप को यकीन दिलाना होगा, आपको अपने आप को समझाना होगा कि आखिर जो है हमें इसे छोड़ना है और हमें इसे क्यों छोड़ना है। एक आदमी को सब पता होता है कि उसे नशा जो कर रहा है उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसे क्या क्या शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, वित्तीय कौन सी समस्याएं आ रही हैं और कौन कौन सी समस्याओं से ग्रसित है प्रेजेंट टाइम में। बट वो छोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको जो है उसका मनोबल अंदर से मोटिवेट नहीं है, इंटरनल वो मोटिवेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो छोड़ नहीं पा रहा है। तो आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना, जो एक दारू पीने वाला आदमी वो कहता है कि मैं कल से हम नहीं पिएंगे, बट दूसरे दिन जैसे आता है वो समय आता है वो तुरंत पीना स्टार्ट करता है। फिर नेक्स्ट डे अगले दिन क्या आता है, कहता है कल से नहीं पिएंगे। प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर वो दृढ़ संकल्प नहीं ले रहा है, इंटरनल जो पावर वो मजबूत नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वो छोड़ नहीं पा रहा है। यहाँ पर जो मैं 8 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अगर ये 8 पॉइंट अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो 100% आपका नशा छूट जाएगा। सेकेंड नंबर पे आता है आदत बदलें। आदत बदलने का मतलब क्या होता है, जब कभी भी मैंने पहले पायदान में क्या बताया कि आपको मनोबल अपना मजबूत करना है। आपने अपना मनोबल बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है, लेकिन जब शाम को आप मार्केट जाते हो और आपको वही लोग मिलते हैं, आदत आपको बदलने के बारे में बता रहा हूँ, वही लोग मिलते हैं जो आपको रोज़ मिलते हैं,
और उसी जगह से गुजरते हो जहाँ से आप रोज़ गुजरते हो, और वही लोग आपको फिर से उसी तरीके से आवाज़ देते हैं, तो आपके अंदर क्या होगा, वो जो पहली वाली फीलिंग थी, जो दृढ़ संकल्प था, वो आपका टूट जाएगा। आप उस समय आपके दिमाग में क्या आएगा कि चलो आज पी लेते हैं, चलो आज नशा कर लेते हैं, कल से नहीं करेंगे। ये आपके दिमाग में रोज़ आता रहेगा और रोज़ आप उस वहाँ से गुजरोगे और रोज़ ये प्रॉब्लम आपके साथ होगी। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको अपना आदत बदलनी है, आपको अपने हैबिट को चेंज करना है, आपको अपने आदत को चेंज करना है, अपने जगह को बदलना है। आपको जो सारी आदतें पहले आपके अंदर थीं, वो आदतें आपको बदल देनी हैं। एक आदमी था, वो एक जगह काम करता था और उस जगह पे काम करते करते उसको काफ़ी समय हो जाता है, फिर वहाँ से उसे नौकरी से हटा दिया जाता है, वो अपने घर पे चला आता है। फिर दूसरी जगह पे वो काम करने के लिए जाता है। जब दूसरी जगह का काम करने के लिए जाता है, कंपनी के बगल में खड़ा होता है और वो उसको पता नहीं होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और नौकरी मांगने जाता है। फिर वो गार्ड से कहता है, क्या यहाँ पर बिस्कुट बन रहा है? वो कहता है, हाँ बिस्कुट बनता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? यहाँ पर लिखा तो कहीं है नहीं, कंपनी का सिर्फ नाम पड़ा है। तो कह रहा है कि खुशबू आ रही है हमें। मतलब वो वहाँ पर ज़्यादा दिन तक काम किया, जिसकी वजह से उसकी जो है पता चल गया कि यहाँ पर जो है खुशबू से वो जान लिया कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, क्योंकि उसकी जो है सूंघने की आदत बन चुकी थी। तो हैबिट जो होती है ना, तो आदत आपको अपनी बदलना पड़ेगा, आदतें। तो आपने जो है मनोबल अपना मजबूत कर लिया, आदत अपनी बदल ली। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है सही समर्थन प्राप्त करें। अब सही समर्थन का मतलब क्या होता है? आपको समर्थन देने वाले, यानी आपकी पीठ थपथपाने वाले, आपको टाइमली मोटिवेट करने वाले, आपको जो है प्रोत्साहन करने वाले लोग आपके साथ होने चाहिए। जैसा कि आपको पता है, अकबर के साथ बीरबल थे, या फिर अकबर के साथ बीरबल थे। बीरबल उनका मनोबल पीछे से बढ़ाते रहते थे। जैसे अर्जुन के साथ श्री कृष्ण भगवान थे, जो उनका मनोबल बढ़ाते थे और उनको समझाते बुझाते रहते थे कि आपको इस तरीके से ऐसा काम करना है, इस तरीके से ऐसा काम करना है, उनको बताते रहते थे। उसी तरीके से आपके पीछे भी आपको कोई समर्थन देने वाला होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो ये बहुत कर रहे हो, या आप जो काम करने जा रहे हो ये गलत काम करने जा रहे हो। तो ये तरीके हैं। तो आप इस तरीके से अगर आपको कोई समर्थन करेगा तो 100% आप जो है उससे छोड़ दोगे, यानी आपको सपोर्ट करने वाला आदमी होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे आता है आनंद लेने के नए तरीके खोजें। नंबर 4 पे आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप पहले क्या करते थे, आप जब जो है नशा करते थे, फिर आपको आनंद आता था। अब उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कोई पहले जो है आप किसी 4 दोस्तों के साथ मिलकर के आनंद लेते थे, या फिर किसी बार में जाते थे, या आप जो है कुछ भी कोई शॉप पे खड़े हो जाते थे, कोई सिगरेट पीते थे, यानी किसी भी तरीके का नशा हो। अब यहाँ पर आपको आनंद लेने के नए तरीके खोजना है। जो पहले थे उससे आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले से जो तरीके हैं, अगर वो तरीके आप बदलोगे नहीं तो आप वहीं पे पहुँच जाओगे। यानी एक रास्ता आपके दिमाग में बना हुआ है, उसी रास्ते पे जाओगे। जो दिमाग में आपके रास्ता बना हुआ है, तो उसी रास्ते पे वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जिसे आप छोड़ना चाह रहे हो। तो आपको अपने रास्ते बदलने पड़ेंगे, यानी कि आनंद लेने का जो तरीका है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज़ लाके फिट करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप किसी स्थान से जहाँ पर सारी चीज़ें एक टेबल पर रखी हुई हैं, वहाँ से एक मग आप हटा देते हो। जब एक मग हटा देते हो तो वो खाली स्थान दिखने लगता है। तो आदमी, जब कोई भी आदमी आता है, तो वो पूरे जो पूरी आपकी डेस्क है, जो पूरी आपकी बेंच है, या जो पूरा आपका टेबल है, वो पूरी नज़र उस पर क्या रखा उस पर नहीं पड़ेगा, जो खाली स्थान है उस पर पड़ेगा। सबसे पहले आदमी की नज़र वो पूछेगा कि यहाँ पर ये खाली क्यों पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या रखा था, आखिर यहाँ पे क्यों नहीं रखा। उसी तरीके के आपके दिमाग में जो है, आपके दिमाग में खाली स्थान जो होता है, उस खाली स्थान पे बुरी आदतें अपना कब्जा जमाती हैं। तो जब बुरी आदतें अपना कब्जा जमाएंगी तो उसके लिए आपको अपना आनंद लेने का तरीका नया खोजना पड़ेगा, वो सिस्टम बदलना पड़ेगा। फिर समय समय पर छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। यानी कि आपको अगर छोड़ना है, आप दिन भर में, जैसे मान लेते हैं आप कोई दिन भर में 10 सिगरेट पी जाता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे कम करे, 8 करे, 7 करे, 6 करे, 5 करे। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। दिन में 1 पिए, फिर दूसरे दिन 2 पिए, दूसरे दिन जो है 1 पिए, फिर 2 दिन बाद पिए, फिर 4 दिन बाद पिए। इस तरीके से क्या होगा, उसका धीरे धीरे छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करेगा, जिससे कि उसका जो है नशा कम हो जाएगा।
और नशे के बारे में ज़्यादा सोचना भी ज़रूरी नहीं है। जब आप नशा छोड़ रहे होते हो और आप नशे के बारे में ज़्यादा सोचते हो कि मुझे जो है नशा छोड़ देना है, लेकिन उसके बारे में सोचते रहते हो तब आपका और मन करता है अंदर से। यानी कि आपका इंटरनल पावर जो होता है अंदर की, जो एक इंसान और होता है आपके अंदर की, जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ को आपके बीच में लड़ाई करवाता है और वो आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं आज करो इसे, ये चीज़ होती है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है तनाव व दबाव से बचें। तनाव, जब आपके दिमाग में तनाव आएगा तब आपको नशा करने की आवश्यकता पड़ेगी। तनाव से आपको बचना चाहिए। कौन कौन सी बातें जिससे आपको तनाव आ रहा है, आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जहां खुश मिजाज लोग हैं, जो आपस में बात करते हैं, मतलब टेंशनाइज आप ना रहिए। जब टेंशनाइज रहेंगे तब आपको नशा करने का मन पड़ेगा। साथ ही साथ ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल मत रहिए जो आपके ऊपर दबाव बनाएं कि नहीं ये आपको करना है, इसे आपको पीना है, नहीं तुमको मेरे लिए पीना है, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई से बढ़कर हो। ये सारी चीज़ें को आपको विशेष ख्याल रखना है। आपको कोई मोटिवेट करे कि आप ये मत करो, ना कि दबाव बनाए कि आप ये करो। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी, डिस्टेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है पेशेवर की मदद लें। पेशेवर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो नशा मुक्ति केंद्र है या जो डॉक्टर हैं नशा छुड़वाते हैं, उनसे आप जब संपर्क में रहेंगे वो आपको जो है मोटिवेट करते रहेंगे, यानी कि आपको जो मदद करते रहेंगे। जब आपका मन विचलित होगा तो आप उनके पास कॉल करोगे कि मेरा मन ये कर रहा, फिर वो आपको मोटिवेट कर देंगे। यानी कि अगर जैसे कि जब अर्जुन ने कहा था कि हमारे घर के ये सारे लोग हैं, मैं इन पे धनुष बाण कैसे चलाऊं, तब उस सिचुएशन में क्या था, जो है भगवान कृष्ण ने जो है बताया था कि आपको नहीं, ये लोग पहले से मरे हुए हैं, आपको मरे हुए को मारना है। मतलब उन्होंने मोटिवेट किया था कि आपको ये करना है तो करना है। तो इस तरीके से आप किसी प्रोफेशनल पर्सन की मदद ले सकते हैं जो आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो और मैं तुम्हारे साथ हूं और अब आपको क्या करना है, अगर आपका ऐसा मन कर रहा है तो। नेक्स्ट नंबर पे आता है विफलता से निराश ना हो। जब कभी भी अनसक्सेसफुल आप हो जाओ, यानी कि लगे कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो, कोई टारगेट आपने सेट किया और वो टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हो, जब आदमी विफल होता है तब उसे ड्रिंकिंग या नशा करने का मन करता है। तो ऐसी चीज़ों से आप बचें। जब कभी भी आपको विफलता लग रहा है तो वहाँ पर आपको कुछ न कुछ ऐसा पॉइंट सोच के निकालो जो आपको इंटरनल बूस्ट करे, मोटिवेट करे। तो ये चीज़ें हो रही। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आ जाता है, जो चीज़ नशा छोड़ने के बारे में जितना आप डीपली सोचोगे उतना ही वो काम करने का मन करेगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप नई जगह पे जाओगे। नई जगह पे जाने के बाद आपको नई जगह पे जाओ और आप ऐसे लोगों की तलाश करो जो ये काम ना कर रहे हैं। उनके साथ जब आप रहोगे तो और आप ऐसा करो जो काम आप नहीं कर रहे हो, तो उस काम को सीखने में अपने आप को बेस्ट इतना कर दो कि जो काम आप नहीं करना चाह रहे और आपको इंटरनल मोटिवेशन आ रहा है कि वो काम करो, तो उस वजह से आपको क्या करना है, वो चीज़ ध्यान ही ना आए। आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर वो चीज़ ध्यान ही ना आए कि हमें ये करना है। अगर एक दो बार ख्याल आता भी है तो उससे जो है थोड़ी देर बाद भूल जाओ। कुछ ऐसी जगह पे जाओ जहां आपको वो चीज़ें याद ही ना आए, तो उस सिचुएशन में आप इसे छोड़ सकते हो। जैसे कि मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि आप जो धीरे धीरे छोटे छोटे लक्ष्य बनाए छोड़ने के लिए, ये भी सही है, लेकिन छोटे छोटे लक्ष्य बना के आपका एक फिर बड़ा बड़ा लक्ष्य फिर बनता चला जाता है। आपको अगर कोई नशा छोड़ना होगा तो आपको एकदम से छोड़ना होगा। उसके लिए हो सकता है आपको किसी दूसरे नशे का साथ लेना पड़े, सहारा लेना पड़े, लेकिन आपको जो है एकदम से छोड़ना पड़ेगा। एकदम से अगर आप छोड़ोगे तब जाके आप जो है उसमें पारंगत हो पाओगे, निकल पाओगे। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा छोड़ोगे तो किसी दिन ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आप एक दिन 10 दिन तक नहीं काम कर रहे हो, 10 दिन बाद कोई मिल गया और आपको दिन भर बार नशा करते रहे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एकदम से छोड़ दो, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी डॉक्टर देख लेंगे या आपके जो है पड़ोसी देख लेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स देख लेंगे, या आपके जो प्रोफेशनल लोग हैं जो आपको ये छुड़वाना चाहते हैं वो लोग देख लेंगे। बट मेरी राय से आपको एकदम से छोड़ना है और अपने यहाँ दृढ़ संकल्प बनाना है कि आज न कल न परसों मुझे अभी से ये काम करना है। ये चीज़ होती है, तो आप छोड़ के मुक्त हो पाओगे। तो आशा करता हूँ आप समझ पाओगे। जो नहीं समझ पाओ कमेंट्स करके बताओ, मैं अगली बार और भी ज़बरदस्त क्वालिटी का वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।